नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर कपिल भार्गव पथिक चैनल से, यूट्यूब चैनल से और संस्कृत संवर्धन प्रतिष्ठान के माध्यम से जो हमें स्लाइड्स प्राप्त हुई हैं उनके माध्यम से मैं आपको अध्यापन कार्य कर रहा हूँ आपके लिए, छात्रों के लिए। तो प्रिय छात्रों, 7वीं कक्षा की रुचिरा पाठ्य पुस्तक के तृतीय पाठ स्वावलंबन को हम पढ़ रहे थे। अभी तक हमने पढ़ा था कि श्री कृष्ण और कृष्णमूर्ति दो मित्र थे। उन मित्रों में से एक बहुत ही धनिक था और एक सामान्य। तो उन दोनों की चर्चा होती है। तो पहले कृष्णमूर्ति के यहाँ कृष्णमूर्ति श्रीकंठ के यहाँ जाता है और उसके घर का वैभव देखता है और उसका घर कैसा है, किस तरह का बना हुआ है, उसमें क्या क्या सुख सुविधाएँ हैं, उनके पास कितने भृत्य अर्थात नौकर हैं, वो सारी चीज़ें वो उसके घर पर देखता है। तो अभी तक हमने पढ़ा था कि तस्य अष्टादश प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षाः चतुश्चत्वारिंशत् द्वाराणि षट्त्रिंशत् विद्युद्व्यजनानि च आसन्। तस्मिन् विशाले भवने कति प्रकोष्ठाः आसन्। उसके विशाल भवन में कितने प्रकोष्ठ थे तो हमने पढ़ा था 18 प्रकोष्ठाः आसन्, 18 प्रकोष्ठ थे। कति गवाक्षाः आसन्, 50 गवाक्षाः आसन्, 50 गवाक्ष थी, खिड़कियाँ थी उसके घर में। कति द्वाराणि आसन, तो हमने पढ़ा था चतुश्चत्वारिंशत् द्वाराणि आसन, 44 द्वार थे। कति व्यजनानि आसन, 36 व्यजन पंखे थे। तत्र 10 सेवकाः निरंतरं कार्यं कुर्वन्ति स्म। वहाँ उसके यहाँ 10 सेवक निरंतर कार्य में संलग्न रहते थे, लगे रहते थे। तत्र जो शब्द है तत्र का अर्थ है तस्मिन् भवने, अव्ययम, अव्यय पद है। तत्र मतलब उसके भवन में। यहाँ अभिप्राय है उसका। सेवकाः अनुजीविनः भृत्याः, नौकर जिसको हम हिंदी में कहते हैं, सर्वेंट अंग्रेजी में कहते हैं। तो 10 भृत्य उसके यहाँ कार्य करते थे निरंतर, निरंतरम, सर्वदा, लगातार, कंटिन्यूअस। तो 10 भृत्य उसके घर पर काम करते थे। कुर्वन्ति स्म, कुर्वन्ति प्लस स्म, करते हैं, हाँ करते हैं अथवा करते थे। स्म शब्द का जब प्रयोग करते हैं तो भूतकाल में हो जाता है। अव्यय का अव्यय है जो कि भूतकालार्थ पास्ट टेंस को दर्शाता है। कि लट लकार, इसके अब रूप देखेंगे। करोति एकवचनम, प्रथम पुरुष एकवचनम, कुरुतः द्विवचनम, कुर्वन्ति बहुवचनम। मध्यम पुरुष में करोति, करोसि, कुरुतः, कुरुत, और उत्तम पुरुष में करोमि, कुर्वः, कुर्मः, ऐसे रूप चलते हैं। क्री धातु, क्री अर्थात करना। धातुएं जो होती हैं उनको वो मूल रूप होती हैं, फिर उसके प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष में रूप चलते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। उन्हीं धातु रूप और के हिसाब से हम सेंटेंस का निर्माण करते हैं। जिस लट लकार है तो वर्तमान काल है, तो वर्तमान काल के वाक्य का निर्माण करते हैं। और लिट लकार है, भविष्य काल है, तो भविष्य की बात करते हैं। और लंग लकार, लुंग लकार इत्यादि को हम भूतकाल में प्रयोग करते हैं। तो के कार्यं कुर्वन्ति स्म, सेवकाः कार्यं कुर्वन्ति स्म, सेवक कार्य करते थे। श्रीकंठस्य भवने सर्वदा कति सेवकाः कार्यं कुर्वन्ति स्म, श्रीकंठस्य भवने सर्वदा 10 सेवकाः कार्यं कुर्वन्ति स्म। उसके घर में हमेशा 10 सेवक कार्य करते थे। श्रीकंठः समृद्धः आसीत्, कृष्णमूर्तिः कीदृशः आसीत्। श्रीकंठ समृद्ध था और कृष्णमूर्ति किस प्रकार का था। हाँ, यहाँ पर आप देखिए परम अव्ययम है, अव्यय पद है। इसका अर्थ है होता है किंतु बट। तो ये कहाँ से लिया, ऊपर सेंटेंस पढ़िए आप। परम कृष्णमूर्ते है माता पिता च निर्धनौ कृषक दंपति। कृष्णमूर्ति के माता पिता निर्धन थे और कृषक दंपति थे। कृषक अर्थात किसान थे। परम अव्यय पद है जिसका अर्थ होता है किंतु बट। च अव्यय पद है जिसका अर्थ होता है और एंड। दंपति, पति और पत्नी के को हम दंपति कहते हैं। कृषक दंपति अर्थात कृषक थे और कृषक दंपति थे। कृषक थे वो दोनों, पति पत्नी उनके पिताजी। किसके, कृष्णमूर्ति के। कौ निर्धनौ आस्ताम, कृष्णमूर्तेः माता पितरौ निर्धनौ आस्ताम। कौ निर्धनौ कृषक दंपति, कृष्णमूर्तेः माता पिता च निर्धनौ कृषक दंपति। कृष्णमूर्ति के माता पिता निर्धन कृषक दंपति थे। कृष्णमूर्तेः, इस शब्द को हम देखते हैं एक वचन का है
षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है कृष्णमूर्ते है। द्विवचन में बनता है कृष्णमूर्त्यो मूर्त्यो, और बहुवचन में बनता है कृष्णमूर्ति नाम, कृष्णमूर्ति राम। ऐसे रूप चलते हैं कृष्णमूर्ते है, कृष्णमूर्त्यो, कृष्णमूर्ति राम। माता च पिता च, माता पितरौ द्विवचन द्विवचन पदमस्ति अत्र अनन्तरम् अत्र द्वन्द्वसमासः भवति। माता पिता च माता पितरौ। तस्य गृहम् आडम्बरविहीनं साधारणं च आसीत्। उनका एक सामान्य सा घर था जिसमें बहुत ज़्यादा आडंबर नहीं था, सामान्य सा घर में वो लोग निवास करते थे। तस्य कृष्णमूर्ति है, उसका हिज कृष्णमूर्ति का घर। तस्य ये यहाँ पर सर्वनाम पद है जिस जो कि कृष्णमूर्ति को संबोधित कर रहा है। तस्य कृष्णमूर्ति है। गृहम आवास भवनम, घर हाउस। आडंबरम वैभव दर्शनम, वैभव दिखाना, बहुत ज़्यादा आडंबर के साथ जब कोई चीज़ हो तो आडंबर वाला है, वैभव वाला। गृहम आवास भवनम, घर हाउस। वैभव दर्शनम दिखावा करना, शो ऑफ करना। हाँ, घर बहुत ज़्यादा समृद्ध है तो उस तरह से उन्होंने बनाया था। विहीनम, विहीनम मतलब बिना, विदाउट। उसका आडंबर से रहित था, साधारण सा घर था कृष्णमूर्ति का। कृष्णमूर्ते ही गृहम कीदृशम आसीत्, कृष्णमूर्ते ही गृहम गृहे वैभवम न आसीत्, वैभव नहीं था। तस्य गृहम सामान्यम आसीत्, कृष्णमूर्ति का घर सामान्य सा घर था। एकदा श्रीकंठः तेन सह प्रातः 9 तस्य गृहम् आगच्छत्। एक बार वो श्रीकंठ उसके घर पर प्रातः 9 बजे उसके घर आया। एकदा मतलब एकस्मिन् दिने, एक बार, वंस। तेन सह कृष्णमूर्तिना सह, उसके साथ, विद हिज। 9 बजे 9 o'clock। वादनम समय सूचनार्थम प्रयुज्यते, वादनम। तस्य कृष्णमूर्ति ही, उसके, हिज। अगच्छत, गतवान, गया, वेंट। यहाँ पर ऊपर एक राइट में शब्द दिया है तद शब्दः, तद शब्दः। तृतीया विभक्ति में उसका रूप बनता है एक वचन में तेन, द्विवचन में ताभ्याम और बहुवचन में तैः। तो तेन, हाँ, तेन शब्द है तृतीया विभक्ति एक वचन का, तत् सर्वनाम शब्द का। यदा श्रीकंठः कृष्णमूर्तेः गृहं गतवान् तदा प्रातः काले 9 समयः आसीत्। जब श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के घर पर गया तब प्रातः 9 बजे का समय था। श्रीकंठः कृष्णमूर्तेः गृहं केन सह अगच्छत्। श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के घर किसके साथ गया। श्रीकंठ तस्य गृहं एकदा तेन अर्थात कृष्णमूर्तिनः सह अगच्छत्, कृष्णमूर्ति के साथ वह गया। श्रीकंठः कदा तस्य गृहम् अगच्छत्, श्रीकंठ कब उनके घर गया। श्रीकंठः एकदा प्रातः 9 तस्य गृहम् अगच्छत्। तत्र कृष्णमूर्तिः तस्य माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम् अकुर्वन्। वहाँ पर, तत्र मतलब वहाँ, कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने उनकी अपनी शक्ति के अनुसार उसका अतिथि सत्कार किया। तत्र कृष्णमूर्तेः गृहे, देयर, वहाँ पर, स्वशक्त्या, स्वस्य सामर्थ्यानुसारेण, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, सामर्थ्यानुसार, जितनी सामर्थ्य है उनमें, शक्ति है, जिस प्रकार से वो उसका स्वागत कर सकते थे, उन्होंने उसका स्वागत किया। अकुर्वन्, कृतवन्तः, किया। क्रि धातु लंग लकार में चलता है, अकुर्वन् रूप होता है। रूप चलते हैं प्रथम पुरुष में, अकरोत् एक वचन, अकुरुताम द्विवचनम, अकुर्वन् बहुवचनम, ऐसे रूप चलते हैं। कृष्णमूर्ति ही तस्य माता पिता च कस्य आतिथ्यम अकुर्वन्। कृष्णमूर्ति ही तस्य माता पिता च श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्। ते कथम श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्, ते स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्। वो अपनी शक्ति के अनुसार श्रीकंठ का आतिथ्य उन्होंने किया। आगे देखिए, एतद् दृष्ट्वा श्रीकंठः अकथयत्, मित्र अहं भवतां सत्कारेण संतुष्टोऽस्मि। यह देखकर
ये सब आतिथ्य सत्कार देखकर श्रीकंठ ने कहा, मित्र, अरे मेरे मित्र, अहम भवताम सत्कारेण संतुष्टोस्मि, मैं आपके सत्कार से, हाँ, आपने जो मेरा आतिथ्य किया, सत्कार किया, मेरा स्वागत किया, मैं उससे बहुत संतुष्ट हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा। एतत्, यह, दिस, आतिथ्यम, एतत् मतलब आतिथ्य के लिए सर्वनाम पद प्रयोग किया है। एतत्, यह जो आपने किया है, दृष्ट्वा, देखकर, दृश्य धातु त्वा प्रत्यय यहाँ पर है, दृश्य धातु अस्ति, त्वा प्रत्ययः अत्र वर्तते। दृष्ट्वा न दर्शनम कृत्वा, अर्थावधि दर्शनम कर कर, ये सब देख कर जो आपने मेरा आतिथ्य किया, यह आतिथ्य देख कर। हाँ, कत धातु लंग लकारः पास्ट टेंस, हाँ, क्या रूप चलता है, अकथयत एक वचन प्रथम पुरुष में, कथयत एक वचनम, अकथयताम द्विवचनम, अकथयन बहुवचनम, ऐसे रूप चलते हैं। तो यहाँ प्रयोग हुआ है अकथयत, कहा, उसने कहा था या कहा। भवताम, भवत शब्दः, भवत षष्ठी विभक्ति भवति, भवतः एकवचनम, भवतोः द्विवचनम, भवताम बहुवचनम रूपम भवति। सत्कारेण, सेवया, संतुष्टोस्मि, संतुष्टः अस्मि, संतुष्टः प्रसन्नः, अहं भवतां सत्कारेण संतुष्टोस्मि, भवद्भिः यत् मम सत्कारं कृतं तेन सत्कारेण अहं संतुष्टः अस्मि, मैं आपके सत्कार से, इस स्वागत से संतुष्ट हुआ, ऐसा उसने कहा। एतत् दृष्ट्वा श्रीकंठः अकथयत्, मित्र, अहं भवतां सत्कारेण संतुष्टोस्मि। एतत् यदा श्रीकंठः कृष्णमूर्तेः गृहम् अगच्छत्, जब श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के घर पर गया, तदा कृष्णमूर्तिः तस्य पितरौ च श्रीकंठस्य आतिथ्यम् अकुर्वन्, तब कृष्णमूर्ति ने और उनके माता पिता ने श्रीकंठ का आतिथ्य सत्कार किया। तेषाम् आतिथ्यं दृष्ट्वा श्रीकंठः आनंदितः अभवत्, तदा उनके आतिथ्य को देखकर श्रीकंठ बहुत आनंदित हुआ, प्रसन्न हुआ। तब सः किम अकथयत्, उसने क्या कहा, ये आपको सोचना भी है। जब हम पाठ में पढ़ते हैं तो हमें विचार भी करना चाहिए कि पाठ में क्या कहानी चल रही है या नाटक में क्या चीज़ आ रही है, तो उस पर आपको विचार करना चाहिए। तो विचार करके यहाँ प्रश्न उदित होता है कि सः किम अकथयत्, उसने क्या कहा, किसने, श्रीकंठ ने क्या कहा, मित्र, अहम भवतां सत्कारेण संतुष्टः अस्मि, मित्र, मैं आपके सत्कार से संतुष्ट हूँ, ऐसा कहा। श्रीकंठः केन संतुष्टः, श्रीकंठ किससे संतुष्ट हुआ, सत्कारेण संतुष्टः, श्रीकंठः सत्कारेण संतुष्टः, श्रीकंठ सत्कार से, उनके द्वारा की गई अतिथि सेवा से संतुष्ट हुआ। केवलम इदमेव मम दुखम यत् तव गृहे कोपि भृत्तः नास्ति। फिर आगे वो बोलता है श्रीकंठ कि मेरा एक ही दुख है कि आपके घर पर एक भी भृत्य नहीं है, एक भी नौकर नहीं है, आप लोग सब काम अपने से ही कर रहे हैं। उसने ये चीज़ उसके घर पर देखी। तो देखिए क्या है इसका भावार्थ देखेंगे और शब्दार्थों को समझेंगे, शब्दों को, पदों को समझानेंगे। केवलम अव्ययम, केवलम अव्यय पदम अस्ति। अव्यय आप जानते हैं इनका अर्थ नहीं बदलता, जिनमें कोई भी विकार नहीं आता, उनको अव्यय कहते हैं। उसमें कोई आप विभक्ति नहीं जोड़ सकते, हाँ, किसी और अलग वचन में नहीं रख सकते। वो शब्द कांस्टेंट होता है, उसका रूप परिवर्तित नहीं होता है, वो जैसा प्रयोग होता है वैसा ही होता है। अव्ययम भवति तत्, केवलम, यदि, यद्यपि, तथा, तथापि, एतानि सर्वाणि अव्ययानि सन्ति। ये सब अव्यय हैं, ये अव्यय शब्द हैं। इनका रूप आपको जैसा है वैसा ही वास्तविक रूप में आपको मिलेंगे। तो केवलम अव्यय है। इदम नपुंसकलिंग शब्दः अस्ति, इसके रूप चलते हैं प्रथमा विभक्ति में इदम, इमे, इमानि, ऐसे रूप चलेंगे। इदम एकवचनम, इमे द्विवचनम, इमानि बहुवचनम। इदम अपि एतत्, यह इस अर्थ में शब्द होता है, ठीक है ना। आगे है तब, तब युष्मत शब्द है। तब युष्मत मतलब आपके लिए, दूसरे के लिए हम प्रयोग करते हैं। षष्ठी विभक्ति में इसका रूप यहाँ पर दिया है तब, हाँ, तब का, तुम्हारा, हाँ,
तो ऐसे अर्थ प्रतीति होती है वहाँ पर, काके की उसमें चिन्ह है उसका षष्ठी विभक्ति का। तो तब एक वचनम, युवयोः द्विवचनम, युष्माकं बहुवचनम भवति। अत्र एकोऽपि भृत्तः, एकः अपि शब्दद्वयमत्र, भृत्यः सेवकः नौकर सर्वेंट। तो आपका एक भी नौकर नहीं है, मैं आपके घर पर सब सारा काम आप ही कर रहे हैं। वो कहता है श्रीकंठस्य किम दुःखम आसीत्, श्रीकंठ का क्या दुख है या क्या संख्या थी, उसने क्या अपने मन की बात रखी। तो श्रीकंठस्य दुःखम आसीत् यत् श्रीकृष्णमूर्तेः गृहे एकः अपि सेवकः नास्ति। श्रीकंठ का दुख था कि श्रीकंठ का दुख था कि श्री कृष्णमूर्ति के घर, कृष्णमूर्ति का जो उसका मित्र था उसके घर पर एक भी भृत्य नहीं था, एक भी नौकर नहीं। कस्य गृहे भृत्तः नास्ति, कृष्णमूर्तेः गृहे भृत्तः नास्ति, कृष्णमूर्ति के घर पर एक भी नौकर नहीं था। मम सत्काराय भवतां बहु कष्टम जातम, मेरा सत्कार करने में, मेरा स्वागत करने में आपको बहुत कष्ट का अनुभव हुआ। सत्कारः सेवा, सर्व, सत्काराय ये कहाँ पर रूप चलता है हम इसको थोड़ा देखेंगे। सत्कार शब्दस्य शब्द आया यहाँ पर सत्काराय, तो चतुर्थी विभक्ति में रूप चलता है, एक वचन में है सत्काराय, द्विवचन में होता है सत्काराभ्याम और बहुवचन में सत्कारैहि। तो सत्काराय मेरे सत्कार के लिए, मेरा जो आपने आओ भगत जिसको हम कहते हैं हिंदी में वो की, उसमें आपको बहुत कष्ट हुआ होगा। तो मम सत्काराय भवतां बहु कष्टम जातम, हाँ बहु अत्यधिकम बहुत ज़्यादा, कष्टम क्लेशः श्रमः कष्ट होता है काम करते हैं, तो जातम अभवत हुआ, आपको मेरा सत्कार करने में बहुत कष्ट हुआ होगा। क्यों? क्योंकि आपके यहाँ एक भी भृत्य नहीं है, एक भी नौकर नहीं है। केशाम कष्टम जातम भवताम कृष्णमूर्तेः तस्य पित्रोश्च कष्टम जातम, कृष्णमूर्ति और उनके माता पिता को कष्ट हुआ होगा, ऐसा उसकी शंका हुई। किसकी? श्रीकंठ की। किम निमित्तम बहु कष्टम जातम, क्यों उनको बहुत सारा कष्ट हुआ होगा। श्रीकंठस्य सत्काराय बहु कष्टम जातम, श्रीकंठ का सत्कार करने में, आवभगत करने में, उसका स्वागत करने में उनको बहुत सारा कष्ट हुआ होगा, ऐसा वो चिंतन करता है। मम गृहे बहवः कर्मकराः सन्ति, वो कहता है मेरे घर पे तो बहुत सारे कर्मकरा हैं, बहुत सारे काम करने वाले। गृहे गेहे घर में, इन हाउस, तो अव्यय है, तो मतलब भी निश्चित निश्चयवाचक अव्यय। बहवः अनेके, कर्मकराः सेवकाः नौकर सर्वेंट। बहु शब्दः एक वचनम बहु, द्विवचनम बहु और बहुवचनम बहवः, बहु बहु बहुबः बहवः, ऐसे रूप चलते हैं। कर्मकराः सेवकाः, कस्य गृहे बहवः कर्मकराः सन्ति, श्रीकंठस्य गृहे बहवः कर्मकराः सन्ति। तदा कृष्णमूर्ति अवदत् मित्र ममापि अष्टौ कर्मकराः सन्ति, तब कृष्णमूर्ति बोलता है कि मित्र मेरे भी 8 काम करने वाले हैं, मेरे भी 8 नौकर हैं। तदनंतरम उसके बाद श्रीकंठस्य वचनम श्रुत्वा, श्रीकंठ के जो विचार सुनकर, तब देन, तदा मतलब तब, अवदत् अकथयत बोला, सेड, मम अपि मेरे भी, माइन आल्सो, अष्टौ 8, अष्टसंख्यकाः 8 मम, हाँ मेरा मतलब कृष्णमूर्ति के, मेरे भी 8 नौकर हैं। कृष्णमूर्ति बोला कि मेरे पास भी 8 नौकर हैं। कृष्णमूर्तेः कति कर्मकराः सन्ति, कृष्णमूर्ति के कितने नौकर हैं। कृष्णमूर्तेः अष्टौ कर्मकराः सन्ति, ये प्रश्न भी आप अपने मन में उठाते चलिए और उनको समझिए। ते कर्मकराः के सन्ति, वह कौन कौन है। ते चतौ पादौ, वो कहता है मेरे 2 पैर हैं। 2 हस्तौ, 2 हाथ हैं। द्वे नेत्रे, 2 मेरे नेत्र हैं। एते प्रतिक्षणम मम सहायकाः, ये प्रतिक्षण हर क्षण हर समय मेरी सहायता करते हैं। 2 पुल्लिंग शब्द है, यहाँ पे 2 संख्यावाचक, 5 तक की संख्या में लिंगानुसार संख्यावाची शब्दों का प्रयोग होता है। तो 2 शब्द है, तो 2 पादौ, 2 विशेषण पदम पुल्लिंग शब्द अस्ति, अत्र विशेषणमपि अस्ति, अतः पादयोः वैशिष्ट्यं दर्शयति, अतः विशेषण पदमपि। पादद्वयं 2 पैर, पाद
पुल्लिंग पुल्लिंग शब्दः अस्ति पाद पाद अर्थात् पैर तत्र प्रथमाविभक्तौ पादः द्वितीय एकवचनं द्विवचनं पादौ बहुवचनं पादाः दो हस्तौ दो हाथ हैं मेरे यहाँ विशेषण पद फिर से दो है पुल्लिंग शब्दः अस्ति हस्तद्वयं दो हाथ पुल्लिंगे पुल्लिंग शब्दः अस्ति ये किस लिंग का शब्द है किस वचन का है ये आप इस पर गौर करते जाएं इसको समझते जाएं ते च दौ पादौ दौ हस्तौ दौ नेत्रे द्वे श्रोते इति एते प्रतिक्षणं मम सहायकाः उन वो मेरे पास दो हाथ हैं दो पैर हैं दो हाथ हैं दो नेत्र हैं दो श्रोत हैं दो कान हैं एते प्रतिक्षणं मम सहायकाः ये प्रतिक्षण मेरी सहायता करते हैं और यही मेरे कर्मकर हैं मेरी नौकर हैं ऐसा वो कहता है। विशेषण पदम द्वे नेत्रे नपुंसक लिंगे द्वे कहाँ बनता है अभी देखिए आप ये भी संख्यावाची शब्द है नपुंसक लिंग में द्वे बनता है। नेत्रद्वयम दो आँखें नपुंसक लिंग शब्दः हाँ द्वय नेत्रद्वयमपि प्रथमा व्यक्ति नेत्रम प्रथमा व्यक्ति में एक वचन में नेत्रम द्विवचन में नेत्रे और बहुवचन में नेत्राणि शब्द का के रूप चलते हैं। नपुंसक लिंग में संख्यावाचक पद में कैसे चलता है एकम द्वे त्रीणि चत्वारि इस प्रकार से। द्वे श्रोते श्रोत्रे द्वे श्रोत्रे दो कान होते हैं कर्णद्वयम श्रोत्र शब्द है श्रोत्र हाँ नपुंसकलिंगवाची शब्द है श्रोत्रम श्रोत्र प्रतिक्षणम सर्वदा ते च दो पादौ दो हस्तौ दो नेत्रे द्वे श्रोते इति एते प्रतिक्षणं मम सहायकाः कृष्णमूर्तेः कति कर्मकराः सन्ति कृष्णमूर्ते अष्टौ कर्मकराः सन्ति हाँ अष्टौ कति अष्टौ कर्मकराः सन्ति कृष्णमूर्तेः एते सेवकाः सर्वदा सदा सर्वदा सहायतां कुर्वन्ति सर्वदा कृष्णमूर्तेः पार्श्वे एव निवसन्ति कृष्णमूर्तेः ये सेवकाः सन्ति ते तो तस्य शरीरस्य हस्तपादादयः कृष्णमूर्ति के जो ये सहायक हैं वो उसके शरीर के हाथ पैर आँखें और कान ही हैं उसने अलग से नौकर नहीं रखे हैं अर्थात सा स्वकार्यं सर्वदा स्वयं करोति अतः सा कदापि सेवकेन रहिता न होती है इसीलिए वो खुद का काम स्वयं ही करता है इसी कारण वो सेवकों से कभी भी दूर नहीं हो रहता उसके सेवक उसके साथ होते हैं। किंतु तब भृत्याः सदैव सर्वत्र च उपस्थिता भवितुं न शक्नुवन्ति वो कहता है तुम्हारे जो भृत्य हैं नौकर हैं वो हमेशा तुम्हारे साथ हर जगह नहीं जा सकते मेरे तो जाते हैं किंतु परंतु तब भवतः आपके यो सदैव सदा एव सदैव सर्वदा हमेशा सर्वत्र सर्वेषु स्थानेषु सब जगह एवरीवेयर न शक्नुवन्ति सर्वथाः समर्थाः न भवन्ति नहीं सकते नहीं कर सकते नॉट एबल टू डू श्रीकंठः स्वकार्यं स्वयं न करोति अन्यैः सेवकैः कारयति कर्मकराः सर्वदा उपस्थिता न भवन्ति ते विरामं स्वीकुर्वन्ति अतः ते सदैव सर्वत्र च उपस्थिता न भवन्ति। श्रीकंठ स्वयं का काम स्वयं नहीं करता दूसरे सेवकों से करवाता है इसीलिए वो सेवक हर जगह तो उपस्थित हो नहीं सकते वो विराम भी करते हैं रुकते भी हैं ठहरते हैं अपना काम करेंगे इसीलिए कह रहा है कि वो सदैव हर जगह आपके साथ उपस्थित नहीं हो सकते। तुम तो स्वकार्यम भृत्याधीनः तुम तो अपने काम के लिए भृत्यों के नौकरों के अधीन हो स्वकार्याय तुम तो स्वकार्याय भृत्याधीनः स्वस्य कार्य निमित्तम अपने कार्य के लिए फॉर ओन वर्क खुद के काम के लिए तुम भृत्यों पर अधीन हो हाँ नौकरों पर अधीन हो भृत्याधीन सेवका नाम अधीन सेवकों के अधीन हो तुम कस्य अधीन तुम भृत्याधीन तुम किसके अधीन हो तुम भृत्यों के नौकरों के अधीन हो किमर्थम तुम भृत्याधीन असि स्वकार्याय तुम भृत्याधीन असि तुम स्वयं के कार्य के लिए भृत्यों के अधीन हो यदा यदा ते अनुपस्थिताः तदा तदा तुम कष्टम अनुभवति भवसि ते वे कर्मकराः सेवकाः सर्वे अनुपस्थिता जब भी वो अनुपस्थित होंगे न उपस्थिताः इति अनुपस्थिताः अनुपलब्धाः जब वो नहीं होंगे कष्टम दुखम तब तुम्हें दुख होगा अनुभवसि कहाँ पूर्व बनता है अनु उपसर्ग पूर्वक भू धातु है लट लकार में इसके रूप चलते हैं प्रथम पुरुष में एक वचन में अनुभवती
द्विवचन में अनुभवतः, बहुवचन में अनुभवन्ति, ऐसे मध्यम पुरुष में अनुभवसी, अनुभवतः, अनुभवथ, उत्तम पुरुष में अनुभवामि, अनुभवावः, अनुभवामः, इस प्रकार से रूप चलते हैं। तुम कदा कष्टम अनुभवसी, तुम्हें कब कष्ट होता है? यदा यदा कर्मकराः अनुपस्थिताः भवन्ति तदा तदा तुम कष्टम अनुभवसी, जब जब कर्मकराः काम करने वाले अनुपस्थित होते हैं तुम्हें कष्ट की अनुभूति होती है। वो ऐसे कहता है। ये भृत्याधीना भवन्ति ते जनाः सदा सेवकाः न भवन्ति तदा कष्टम अनुभवन्ति। जो भृत्यों के अधीन होते हैं ते जनाः यदा सेवकाः न भवन्ति, जिन जो भृत्यों के अधीन होते हैं उनके जब कभी सेवक उपस्थित नहीं होते हैं तो उन्हें कष्ट की अनुभूति होती है। स्वावलंबने तो सर्वदा सुखमेव न कदापि कष्टम भवति। वो कहता है स्वावलंबन में तो हमेशा सुख है, सर्वदा सुख है, कभी भी कष्ट नहीं होता। स्वावलंबनम, इस शब्द को देखें। स्वस्य कार्यम स्वयं करणम स्वावलंबनम, खुद के कार्य को स्वयं करना ही स्वावलंबन है। सेल्फ इंडिपेंडेंस, आत्मनिर्भर होना, स्वयं के कार्य को स्वयं से करना स्वावलंबन है। स्वावलंबने सप्तमी विभक्ति एक वचन रूपम, सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप है। आत्मावलंबने, इन सेल्फ इंडिपेंडेंस, खुद के ऊपर जो निर्धारित होता है उसके लिए सर्वदा, नित्यम, ऑलवेज, सदा, हमेशा। सर्वदा कथम सुखम भवति, सर्वदा स्वावलंबने सुखम भवति। आप स्वयं का काम स्वयं से करेंगे तो आप किसी के ऊपर अधीन नहीं होंगे और उसमें आप सुख का अनुभव करेंगे। इसीलिए कहा गया कि सर्वदा स्वावलंबने सुखम भवति, हमेशा हमेशा स्वावलंबन में सुख की अनुभूति होती है। स्वावलंबने कष्टम भवति वा, स्वावलंबन में कष्ट होता है क्या? न स्वावलंबने कदापि कष्टम न भवति, नहीं, स्वावलंबन में कभी कष्ट नहीं होता। श्रीकंठावदत् मित्र तब वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता। श्रीकंठ बोला कि तुम्हारी बात को सुनकर मेरे मन में बहुत प्रसन्नता हुई है। श्रुत्वा, श्रु धातु, त्वा प्रत्यय, सुनकर, आफ्टर लिसनिंग, वचनानि, वाक्यानि, वचनों को, मनसि, मनस शब्द नपुंसक लिंगम, मनसि सप्तमी विभक्ति एक वचन रूपम भवति, द्विवचनम मनसो बहुवचनम मनस्सु। महति, महत शब्द स्त्रीलिंग लिंगम, प्रथमा विभक्ति महति, द्विवचनम एक वचनम, द्विवचनम महत्यौ, बहुवचनम महत्यः। जाता अभवत्, कस्य वचनानि श्रुत्वा श्रीकंठस्य मनसि प्रसन्नता जाता। कृष्णमूर्तेः वचनानि श्रुत्वा श्रीकंठस्य मनसि प्रसन्नता जाता। कृष्णमूर्ति के वचन को सुनकर श्रीकंठ के मन में या श्रीकंठ के मन में प्रसन्नता उत्पन्न हुई, प्रसन्नता हुई उसके विचारों को जानकर। अधुना अहमपि स्वकार्याणि स्वयमेव कर्तुमिच्छामि, अब मैं अपने कामों को स्वयं करने की इच्छा रखता हूँ, अब मैं स्वयं ही अपने काम करूँगा। अधुना इदानीं नाउ स्वकार्याणि, स्वस्य कार्याणि, स्वयमेव, स्वस्य द्वारा, एव, इच्छामि, अभिलषामि, स्वयं ही करना चाहता हूँ। अधुना सः किम इच्छति, अब वो क्या चाहता है? अधुना सः स्वकार्याणि स्वयमेव कर्तुमिच्छति, अब वो स्वयं के कार्यों को स्वयं ही करना चाहता है। अधुना सः स्वकार्याणि कथं कर्तुमिच्छति, अधुना सः स्वकार्याणि स्वयमेव कर्तुमिच्छति, वो अब अपने कामों को स्वयं ही करना चाहता है। भवतु सार्धद्वादशवादनमिदं साम्प्रतं गृहं चलामि, अब वो कहता है ठीक है, अच्छा है, अब 12:30 बज गए हैं, अब मुझे घर चलना चाहिए। भवतु, अस्तु, ठीक है। सार्धद्वादशवादनम, सार्धे अर्धेन सहितं द्वादशवादनम, 12 और आधा, सार्धद्वादशवादनम, साम्प्रतम, अधुना, अब, नाउ। परस्परम संभाषणेन बहुकालः अपगतः, बहुत हमने बात कर ली है, बहुत सारा कार्य का समय बीत गया है। श्रीकंठः घटीं दृष्ट्वा वदति, श्रीकंठ घड़ी को दिखाकर कहता है इदानीं सार्धद्वादशवादनम अभवत् इति, वो कहता है कि अब 12:30 बज गए हैं, ऐसा। अहम गृहं गच्छामि इति वदति, अब मैं, मुझे घर चलना चाहिए, वो ऐसा बोलता है।
पाठस्य संदेशः, इस पाठ को पढ़कर आपको क्या संदेश मिला वो देखते हैं एक बार। स्वकार्यं स्वयं करणीयं, हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। आत्मनिर्भरः जनः सुखी भवति, आत्मनिर्भर जो व्यक्ति होता है वो बहुत सुख को प्राप्त करता है। सेवकेषु यदि निर्भरः भवति तर्हि सेवकानाम् अभावे दुखी भवति, अगर हम सेवकों के ऊपर निर्भर हो जाएं तो जब सेवक नहीं होते तो हमें बहुत दुख की प्राप्ति होती है। किम भवान स्वकार्यं स्वयं करोति, क्या आप अपना काम स्वयं से करते हैं? विद्यालय आगमन काले स्वस्य वस्त्राणि स्वयं धृत्वा स्यूते पुस्तकानि स्वयं संस्थाप्य पादरक्षां च धृत्वा भवान विद्यालयम् आगच्छति खलु। अब आप जब विद्यालय आते हैं, विद्यालय आने के समय आप अपने वस्त्रों को स्वयं धारण करते हो, धृत्वा अर्थात धारण करते हैं। आपके जो स्यूत होता है, जो बैग होता है, उसमें अपनी पुस्तकें स्वयं स्थापित करते हो। आप अपनी पादरक्षा अर्थात जूतों को स्वयं पहनते हो। हाँ, ये सब सारा काम करके आप स्वयं ही आते हो क्या, एक बार विचार करें। तथैव स्वस्य गृहपाठं स्वयमेव करोति खलु तर्हि उत्तमम्, अगर आप स्वयं के पाठ को स्वयं करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। अन्यथा अस्मात् दिनात् आरंभं करोतु, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आज से प्रारंभ कर दें ऐसे कार्य करना। पाठ है संख्यावाची शब्दाः, इस पाठ में जो संख्यावाची शब्द आए हैं उनके ऊपर विचार करते हैं। 44 स्तंभाः, 40 स्तंभ खंबे। 18 प्रकोष्ठेषु, 18 प्रकोष्ठों में। 50 गवाक्षाः, 50 गवाक्ष अर्थात खिड़कियाँ। 44 द्वाराणि, 44 द्वार। 37 व्यजनानि, 36 अर्थात 36 व्यजन है, पंखे। 8 कर्मकरा, 8 काम करने वाले। 2 पादौ, 2 पैर है। 2 हस्तौ, 2 हाथ। 2 नेत्रे, 2 नेत्र। 2 श्रोत्रे, 2 कान। कालवाची शब्द कौन कौन से आए? नववादने मतलब 9 बजे। सार्धद्वादशवादनम मतलब 12:30 बजे। सार्ध और सीधा हम समय बोलेंगे तो 1 वादनम, द्विवादनम, त्रिवादनम, चतुर्वादनम, पंचवादनम, षट्वादनम, सप्तवादनम, अष्टवादनम, नववादनम, दशवादनम, एकादश वादनम, 12 वादनम। और अगर हम आधा बोलेंगे उसके साथ तो सार्ध 1 वादनम, सार्ध द्विवादनम, सार्ध त्रिवादनम, सार्ध चतुर्वादनम, सार्ध पंचवादनम, सार्ध षट्वादनम, सार्ध सप्तवादनम, सार्ध अष्टवादनम, सार्ध नववादनम, सार्ध दशवादनम, सार्ध एकादशवादनम, सार्ध द्वादशवादनम, ऐसे प्रयोग करते हैं। स्वकार्यं स्वयं कर्तव्यम, हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए, ये पाठ में हमने सीखा। स्वावलंबनेन सदा सुखम भवति, स्वावलंबन अर्थात हम स्वयं का कार्य स्वयं से करें तो उसमें हमेशा हमें सुख की प्राप्ति होती है। इस पाठ से हमने ये सब सीखा। तीसरा पाठ था, इसका दूसरा भाग समाप्त हो गया है। अब अनुशिक्षण में हम इसका तीसरा भाग पढ़ेंगे जो कि अभ्यास भाग होगा। इस पाठ का अभ्यास हम अगले कक्षा में आपको करवाएंगे। तब तक आप इस पाठ को अच्छे से सुनें, समझें, अपनी पाठ्यपुस्तक से भी पढ़ें और जो नूतन पद आए हैं, नूतन शब्द आए हैं उनको अपनी कॉपी में भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद अभ्यास भाग को भी आप जो जिस तरह से समझाया जाएगा, आपको प्रेषित किया जा चुका है, उसको आप लिखेंगे। इस तरह से आप पूरा अपना अध्ययन करेंगे। आशा है कि आप लाभान्वित होंगे और निश्चित ही ज़्यादा जानने के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि आपको लगातार इस तरह की वीडियो प्राप्त होते रहें। धन्यवाद, नमस्कार।